हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेम्स एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे फ्लैमिंगो का 5th चैप्टर इंडिगो, जो लिखा है लुइस फिशर ने। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहाँ से आपको पता लगेगा कैसे भारत की आजादी की नींव रखी गई थी और गांधी जी का क्या रोल उसमें रहा था। चलिए समझते हैं इस चैप्टर। तो दोस्तों, इस कहानी की स्टार्टिंग एक पुअर फार्मर, एक पुअर पीजेंट जिसे आप कह सकते हैं राजकुमार शुक्ला से होती है, जो 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कन्वेंशन में अंग्रेजों के खिलाफ कंप्लेन करने आया था। और किसी ने उससे कहा कि वो गांधी जी से बात करे। वो नहीं जानता था गांधी जी कौन है। और जब वो गांधी जी से मिला तो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, इनजस्टिस जो चंपारण में पीजेंट्स के खिलाफ हो रहा था वो बताया। तो शुरुआत में गांधी जी ने उसे कोई टाइम नहीं दिया और उसे टालने की कोशिश करी, मगर उसके बाद वो पीजेंट गांधी जी के पीछे लगा रहा। जहां भी गांधी जी जाते थे वो गांधी जी को फॉलो करता था। तो कुछ दिनों बाद गांधी जी उससे इम्प्रेस हो गए, उसकी टीनेसिटी से और उसकी स्टोरी से। तो गांधी जी ने उससे कहा कि आप सच एंड सच डेट पर कैलकाटा आना और मुझे वहां से आकर ले जाना। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी उससे क्यों इम्प्रेस हुए, क्योंकि कई दिनों तक वो गांधी जी को फॉलो करता रहा और गांधी जी को फिर उसे मजबूरन एक डेट देनी पड़ी जब वो उसके साथ चंपारण जाएंगे। तो दोस्तों, जो डेट गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को दी थी उसी डेट पर वो कैलकाटा पहुंच गया। गांधी जी आए, गांधी जी ने अपना काम खत्म किया। जब तक उसने वेट किया, फिर दोनों कैलकाटा से पटना के लिए ट्रेन में चढ़ गए। पटना में राजकुमार शुक्ला सबसे पहले गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया, जो आगे चलकर कांग्रेस पार्टी के और भारत के भी प्रेसिडेंट बने। वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो आउट ऑफ टाउन थे, तो सिर्फ नौकर थे। और नौकर राजकुमार शुक्ला को एक पुअर पीजेंट की तरह जानते थे और उनके मन में उसके लिए कोई सम्मान नहीं था। उन्हें पता था एक पुअर पीजेंट है जो उनके मालिक के पीछे पड़ा रहता है। तो उन्हें लगा गांधी जी भी कोई दूसरे पुअर पीजेंट ही होंगे, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे। तो उन्होंने दोनों को जमीन पर बिठा दिया। और इससे ज्यादा बड़ी हद तो जब हुई जब गांधी जी ने कहा क्या वो कुएं से पानी निकाल कर पी सकते हैं, मगर उन्होंने उन्हें पानी निकाल कर पीने नहीं दिया, क्योंकि इन्हें लगता था कि वो अनटचेबल है और सारा पानी खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उस समय अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम भारत में एग्जिस्ट करती थी, जो इस चैप्टर में एक छोटे से सेंटेंस में दी गई है, मगर इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। पटना के बाद गांधी जी सीधा चंपारण नहीं गए, वो पहले मुजफ्फरपुर गए, क्योंकि वो रास्ते में पड़ता था और गांधी जी चाहते थे वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सके जो राजकुमार शुक्ला उन्हें नहीं दे पाए थे। तो गांधी जी जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो जेबी कृपलानी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ उनका वेट कर रहे थे और उनका बहुत ज्यादा वार्म वेलकम उन्होंने वहां पर किया। गांधी जी वहां 2 दिन रुके और जैसे ही वहां के लोगों को पता लगा कोई महात्मा कोई उनकी मदद करने के लिए आया है अंग्रेजों के खिलाफ, तो सभी लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे। फिर लॉयर्स भी आए और लॉयर्स ने गांधी जी को केस ब्रीफ करा, क्या इनजस्टिस हो रहा था किसानों के खिलाफ और कैसे वो उन केसेस को कोर्ट में लड़ रहे थे और फी चार्ज कर रहे थे। तो इस बात पर गांधी जी ने रिब्यूक किया, डांटा और कहा कि इस तरह के केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई हल निकलने वाला नहीं था और इस तरह से फी चार्ज करना भी गलत था, क्योंकि किसान ऑलरेडी क्रश थे, ऑलरेडी बहुत गरीब थे। अगर कुछ किसानों के लिए करना था तो उनके मन से डर निकालना था अंग्रेजों का, ताकि वो आगे उनके खिलाफ लड़ सके और कुछ बेहतर कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा, क्योंकि वो हैवी फी चार्ज कर रहे थे और गांधी जी को नहीं लगता था इस तरह से कोई भी फायदा होने वाला है। इस तरह के केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई हल नहीं निकलेगा। दोस्तों, पता करते ये इनजस्टिस था क्या। इनजस्टिस ये था कि वहां पर जितना भी लैंड था वो सब ओन था किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। और वहां एक रूल उन्होंने बनाया था कि किसी के पास कितनी भी लैंड हो उसके वो 15% पर इंडिगो ग्रो करेगा और सारा का सारा इंडिगो एज अ रेंट अंग्रेजों को दे देगा। तो ये एक लगान सिस्टम आप इसे कह सकते हैं, लगान दिया जाता था कि आपके पास अगर 100% कोई जगह है तो उस पर 15% पर आपको इंडिगो ग्रो करना था और सारा का सारा लगान के रूप में दे देना था। चलिए, प्रॉब्लम यहां तक भी नहीं थी। फिर अंग्रेजों को पता लगा कि जर्मनी ने इंडिगो डिस्कवर कर लिया है, सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है और उन्हें लगा कि अब नेचुरल इंडिगो की वैल्यू नहीं रहेगी और ये खराब हो गया। तो उसके बाद उन्होंने एक ट्रिक करी और वो किसानों के पास गए और कहा कि आप कुछ कॉम्पनसेट कर दीजिए, हमें कुछ पैसे दे दीजिए और इंडिगो आप अपने पास रखिए। तो गांव वालों को बहुत अच्छा लगा, किसानों को बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि इंडिगो हमारा हो पाएगा एक टाइम कॉम्पनसेट करने से और हम इंडिगो को अपने तरीके से बेचेंगे। तो कुछ तो बहुत तुरंत तैयार हो गए,
कुछ ने तो एकदम से साइन कर दिए और कुछ ने नहीं किए, तो अंग्रेजों ने ठग हायर करे, उन्हें पिटवाया और साइन करवा लिए। कुल मिलाकर अंग्रेजों ने सभी से पैसे ले लिए। तो जब किसानों को भी, हमारे इलिटरेट पीजेंट्स को भी ये बात पता लगी कि जो इंडिगो वो ग्रो कर रहे थे अब उसकी वैल्यू नहीं रही थी, तो उन्हें चीट फील हुआ। उन्हें लगा कि हमसे धोखे से पैसा ले लिया गया है, और इसी पॉइंट को सोल्व करने के लिए गांधी जी चंपारण गए थे, और यही वजह थी कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिला था। गांधी जी फिर इस केस को सोल्व करने में लग गए, और सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से मिले, मगर वहां से उन्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। फिर वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले, जहां से उन्हें भगा दिया गया। तो कुछ भी गांधी जी के हाथ अभी नहीं लग रहा था। फिर वो मोतीहारी मूव कर गए, और वहां पर उन्होंने एक घर को हेडक्वार्टर की तरह यूज किया। और गांधी जी को वहां पता लगा कि पासे के गांव में एक किसान को बुरी तरह से पीटा गया है। गांधी जी अगले सुबह जब उसे देखने के लिए जा रहे थे, तो पुलिस का एक मैसेंजर आया और उन्हें गांधी जी को वापस लेकर उसी घर पर आया, और गांधी जी को वहां जाने से रोका। गांधी जी एग्री हो गए, और उसने गांधी जी को एक नोटिस भी दिया, जिसमें गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए कहा गया था। गांधी जी ने उस नोटिस को विलिंगली साइन किया और कहा कि आई विल डिसओबे, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उस कारण उन्होंने डिसओबे किया था एक कोर्ट का ऑर्डर। गांधी जी को एक सम्मन्स आया, जिसमें उन्हें अगले दिन कोर्ट में पेश होना था। तो जब गांधी जी अगले दिन कोर्ट में पेश होने वाले थे, उससे पहले मोतीहारी वॉज ब्लैक विथ पीजेंट। इट मीन्स मोतीहारी में बहुत सारे किसान इकट्ठे हो गए कि रोड पर सिर्फ आपको कोर्ट के आसपास सिर्फ किसान दिखेंगे। और उन्होंने एक सपोर्ट था वो किसानों का गांधी जी के प्रति। वो नहीं जानते थे गांधी जी कौन है, क्या है, बस उन्हें एक बात पता थी, एक महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहता था। आज वो ट्रबल में था। तो जब इतने सारे लोग, हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे, तो जो ऑफिशियल्स थे वो घबरा गए और उन्होंने केस को टालने की कोशिश करी। गांधी जी कहते रहे मुझे सजा दीजिए, और अपनी गलती भी मानी। हाँ, मैंने ऐसा किया है, मैंने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना। मगर उन्होंने बताया ऐसा इसलिए नहीं था कि उनमें डिसरिस्पेक्ट थी कोर्ट को लेकर, बस इसलिए था कि ह्यूमैनिटी जिसके लिए वो वहां पर आए थे, मानवता जिसके लिए वो आए थे, उसे छोड़कर वो बीच में नहीं जा सकते थे। मगर उस डेमोन्स्ट्रेशन के कारण जो किसानों ने वहां किया था, अंग्रेज उस दिन कोई फैसला नहीं सुना पाए, और ऑफिशियल्स को गांधी जी को छोड़ना पड़ा। गांधी जी बाहर आ गए, तो उन्होंने लॉयर्स से पूछा अगर आज मैं जेल चला जाता तो आप क्या करते। तो लॉयर्स ने पहले तो ये कह दिया कि सर अगर आप जेल चले जाते, हम तो आप ही को ब्रीफ करने आए हैं, तो हम घर चले जाते। मगर फिर लॉयर्स को बुरा लगा कि हम घर कैसे जा सकते थे, एक अजनबी जो बाहर से आया है वो जेल जाने के लिए तैयार है और हम घर चले जाते। तो फिर वो दोबारा गांधी जी के पास वापस आए। उन्होंने कहा सर अगर आप जेल जाते तो हम आपको वहां पर फॉलो करते। तो गांधी जी उस पर बोले कि चंपारण बैटल इज वन, क्योंकि एक यूनिटी वहां के लोगों में आ गई थी। तो कुछ समय बाद गांधी जी को लेटर मिला कि उनके खिलाफ जो केस था उसे कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया गया है। तो इस तरीके से पहली बार मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई थी। उसके बाद गांधी जी ने बहुत फैक्ट्स इकट्ठे करे, कलेक्ट किए, और एक तरह से ना एक नई मूवमेंट सी आ गई थी पूरे चंपारण में। और जब गांधी जी के पास वो फैक्ट्स इकट्ठे हो गए, तो वो सर एडवर्ड गेट लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, और उन्हें उसके बाद भी डर था कहीं उन्हें जेल ना भेज दिया जाए। तो बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज उनके गवर्नर के साथ हुए, और उसके बाद गवर्नर ने फैसला किया कि हाँ कुछ गलत हुआ है, और एक कमीशन बनाया गया। कमीशन में सभी मेंबर्स अंग्रेजों की तरफ से थे, और भारत की तरफ से सोल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ और सिर्फ गांधी जी थे। और जब उस कमीशन ने ये देखा हाँ अंग्रेजों ने कुछ गलत किया था, लैंडलॉर्ड्स ने गलत किया था किसानों के खिलाफ, तो वो एग्री हुए कि हाँ वो कुछ पैसा वापस करेंगे। तो जब मीटिंग हुई तो बात थी कि पैसा कितना वापस होगा। तो अंग्रेजों को लगता था, उन लैंडलॉर्ड्स को लगता था गांधी जी 100% मांगेंगे, मगर गांधी जी ने कहा कि आप हमें 50% पैसे वापस कर दीजिए। अगर आपने किसी एक किसान से 1000 रुपए लिए हैं तो आप उसके 500 रुपए वापस कर दीजिए। तो अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि हम तो 25% देंगे, हम उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो गांधी जी 25% पर एग्री हो गए, और ये बहुत सरप्राइजिंग था कि गांधी जी ने बिल्कुल भी विरोध नहीं करा और वो 25% पर एग्री हो गए। जब बाद में उनसे पूछा गया कि वो 25% पर क्यों एग्री हो गए, तो गांधी जी ने बताया कि जो पैसा है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जो किसानों के मन में जो डर है वो निकलेगा, और उन्हें अब पता लगेगा कि जो अंग्रेजों की ताकत थी, जो पहले अनक्वेश्चन लगती थी, ऐसा लगता था कि वो तो झुक ही नहीं सकते, तो उन्हें पता लगेगा कि कोर्ट उनके लिए भी है, कानून उनके लिए भी है। और उससे पहले वो अंग्रेज जो थे, प्लांटर्स जो थे, वो ऐसा बिहेव कर रहे थे, वो अबव लो है। तो इससे एक मैसेज आएगा सभी के बीच में कि अंग्रेजों को झुकाया जा सकता है।
तो वो इस डेडलॉक को तोड़ना चाहते थे और ज्यादा कैरी ऑन करना नहीं चाहते थे। और जो इनकी ये बात थी ये सही भी साबित हुई, क्योंकि कुछ ही सालों में वहां से इंडिगो जो शेयर क्रॉपिंग होती थी वो डिसअपियर हो गई और उसके बाद वहां पर वो नहीं देखी गए। और गांधी जी ने इस चंपारण एपिसोड के दौरान हमें सेल्फ रिलायंस पर भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। जब उनके एक फॉलोअर गांधी जी से मिलने आए थे तो हमारे लॉयर्स को लगा कि गांधी जी के फॉलोअर्स एक अंग्रेज भी हैं, तो क्यों ना उनकी मदद ली जाए। और वो भी तैयार थे, CF एंड्रूज भी तैयार थे। उन्होंने कहा अगर गांधी जी चाहे तो मैं मदद करूंगा। तो इस बात पर भी गांधी जी ने लॉयर्स को बहुत डांटा था और कहा था कि ये क्या है, अगर आप इस तरह की लड़ाई में एक अंग्रेज की मदद लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो गलत होगा। तो यहाँ गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस पर भी एक बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया था। तो गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी सिर्फ वो बड़ी बड़ी बातों को लेकर नहीं थी। जब गांधी जी चंपारण में थे उन्होंने देखा कुछ सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स भी वहां पर बहुत ज्यादा थे। तो गांधी जी ने फैसला किया कि वो उनके खिलाफ भी लड़ाई करेंगे और उन्होंने उसे सुधारने के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने 6 विलेजेस में स्कूल्स खुलवाए, डॉक्टर्स को बुलवाया, इलाज करवाया, उनकी वाइफ भी आई, उनका बेटा देवदास भी आया, लोगों को पर्सनल क्लीनलीनेस पर भी लेसन दिए गए। तो उसी दौरान गांधी जी ने एक महिला को बहुत ही फटे हुए से कपड़ों में देखा, तो अपनी वाइफ से उन्होंने कहा कि वो पता करे ये क्या वजह थी। तो जब कस्तूरबाई उनके पास गई और पूछा कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, तो वो महिला उन्हें कस्तूरबाई को अपने कमरे में ले गई, अपने जो छोटा सा घर था उसमें ले गई और जाकर पूछा कि आपको कोई बॉक्स या ट्रंक दिखाई दे रहा है। तो उन्हें नहीं दिखा। तो वो औरत बोली द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। तो दोस्तों ये कंडीशन थी चंपारण की उस समय, इस लेवल पर लोग जिंदगी गुजार रहे थे। तो यहाँ गांधी जी ने बहुत तरीके से चंपारण को सुधारने में योगदान दिया, पहले पॉलिटिकली और फिर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स पर भी उन्होंने बहुत काम किया। एक विजिट जो गांधी जी ने बहुत कैजुअली स्टार्ट की थी और उन्हें लगता था 1 हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएगी, वो ऑलमोस्ट गांधी जी के जीवन का 1.5 साल लेकर चली गई और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट गांधी जी के लाइफ में चंपारण की विजिट थी। और चंपारण की विजिट गांधी जी के लाइफ में नहीं, अगर भारत की आजादी को भी आप देखें तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो ये सारी चीजें आपस में बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। ये स्टार्ट होती है एक पुअर फार्मर की रिक्वेस्ट से, उसके आने से। जो राजकुमार शुक्ला था वो भले ही बहुत गरीब था मगर बहुत रेजोल्यूट था, और फिर गांधी जी की मदद जो उन्होंने शेयर क्रॉपर्स की उससे, और फिर भारत की आजादी। ये तीनों चीजें आपस में बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों ये था इंडिगो चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है जो मैंने आपको एंड में बताया, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, कि गांधी के जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था। दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस भी आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।